राजनाथ सिंह जब युवा थे तब उन्होंने पहला सपना सेना में जाने का देखा था। इसके लिए बाकायदा इम्तिहान दिया। सहयोग देखिए कि सेना में जाने की इच्छा रखने वाले राजनाथ सिंह आज देश के रक्षा मंत्री हैं। दरअसल राजनाथ सिंह का पूरा राजनीतिक करियर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो बिना ज्यादा शोर किए इतिहास की धारा बदल देते हैं। राजनाथ सिंह एक ऐसे नेता हैं जिनकी जुबान में संयम है पर इरादों में लोहा। यह है राजनाथ सिंह का चंदौली जिले का गांव भभौरा। इसी घर में 10 जुलाई 1951 को उनका जन्म हुआ। मिर्जापुर और वाराणसी के बीच का ये इलाका है। शुरुआती शिक्षा गांव के इसी स्कूल में हुई और फिर चकिया के आदित्य इंटर कॉलेज से इंटर तक की पढ़ाई। आपस में खेल रहे थे। एक हमारे यहाँ प्रमुख जी थे, उनके लड़के का नाम कमला सिंह था। ये लोग जो है कमला सिंह के घर में जो है रस्सी बाल्टी डोरी से उसमें पानी पिया जाता था, रस्सी फंसा दिए थे, उसका दाग पड़ गया। उसमें उनके पिताजी आए तो जो है उनको जो है मास्टर लोगों को ट्रांसफर करा दिए। हर चीज में वो फर्स्ट क्लास थे, तो एक चीज में नहीं। कौन सा खेल पसंद था उनको? अरे तो हर खेल, वो तो पढ़ने वाले थे, हर खेल उनको पसंद था। समय जब मिलता था तो फील्ड में जैसे रिसर्च होता था, घंटी खाली होती थी उस समय। 13 साल की उम्र में ही आरएसएस से जुड़ गए। संघ की शाखाओं में जाकर अनुशासन, सेवा और राष्ट्रवाद का पाठ सीखा, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी करते रहे। इंटर की पढ़ाई के बाद आगे की शिक्षा के लिए राजनाथ सिंह गोरखपुर विश्वविद्यालय चले गए। भौतिक विज्ञान में एमएससी की और साथ साथ एबीवीपी से भी जुड़ गए। पढ़ाई खत्म होने के बाद भौतिक विज्ञान के लेक्चरर बन गए, लेकिन 1975 में इमरजेंसी के दौरान उन्होंने सरकार का खुला विरोध किया और जेल चले गए। 18 महीने तक राजनाथ सिंह जेल में ही रहे। जेल में ही राम प्रकाश गुप्ता ने उनका हाथ देखकर कहा था कि वो भविष्य में बहुत बड़े नेता बनेंगे। 1971 में इंदिरा गांधी का दौर था। इंदिरा जी का भाषण लगा हुआ था विश्वविद्यालय कैंपस में। एक तरफ विश्वविद्यालय कैंपस, एक तरफ हम लोग का हॉस्टल था और झंडा दिखाने वाला, काला झंडा दिखाने वाला कोई नहीं था। सारे नेता या तो अंदर थे या अंडरग्राउंड थे। राजनाथ सिंह वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के ठीक मंच के नीचे वो काला झंडा दिखाकर ये कहने में सफल हुए कि इंदिरा गांधी वापस जाओ, इंदिरा गांधी वापस जाओ। तो उसके बाद बड़ी मार पड़ी राजनाथ सिंह। पीएसी वाले कंबल उड़ा के, जिस कंबल के लट्ठे में छिपे थे मंच के नीचे रखे, तो वहीं पर सब कि उड़ने के लिए लट्ठे के पीछे में जाके एक लट्ठा भर के खूब बैठे थे। बड़ी मार मारे। 1977 में जनता पार्टी की लहर में राजनाथ सिंह विधायक बन गए। जनता पार्टी सरकार 2.5 साल भी नहीं चल पाई और 1980 में जब बीजेपी बनी तो राजनाथ सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिली। उन्होंने पार्टी को खड़ा करने का बीड़ा उठाया। कि बहुत ही मतलब संघर्षशील व्यक्ति हैं और ईमानदारी था उनके चरित्र में बचपन से ही था। ऐसा नहीं था कि हम लोग उस परिवार के थे जहां आर्थिक सहयोग बहुत ज़्यादा था, कुछ नहीं था। यहाँ आते थे मतलब गाड़ी में तेल भी नहीं रहता था, लेकिन कभी भी अपने आचरण को से उन्होंने कभी गंदा काम नहीं किया और वही सीख आज भी हम लोगों को देते रहते हैं। एक दूसरी पार्टी का नेता, छल नेता, जिसको पीएससी वाले बुरी तरह मार रहे थे कटरा थाने के सामने, और उसको राजनाथ सिंह और उनके साथ उनके राजनीतिक गुरु आशाराम यादवेश, ये उस समय के विधायक थे जब विधानसभा में 42 दिए जलते थे। उन लोगों ने उसको बचा में राजा से। तो ये सब उनके में इतना लिबरल और मिलनसार रहते थे, सबके यहाँ खुद मिलने के लिए जाते थे। ये नहीं सोचते थे हमारे यहाँ कोई आके राजनीति करे। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई के जिस अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी ने ये भविष्यवाणी की थी, उसी अधिवेशन में अटल जी ने राजनाथ को मिर्जापुर का अध्यक्ष बना दिया था।
बम्बई का आना जाना 150 जाना 150 आना 300 हिसाब से हमने 70 लड़कों को और 70 उधर से टिकट करा बम्बई गए। बांद्रा में वहाँ समुद्र किनारे अधिवेशन शुरू हुआ, तीसरे दिन, पहला दिन दूसरा दिन थे। उसी समय अटल जी ने बुलाया रात को तीसरे दिन कि मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया हूँ और माननीय राजनाथ जी को मैं आज ही आह्वान कर रहा हूँ कि मिर्ज़ापुर जिले का अध्यक्ष यही रहेंगे, ये राजनाथ सिंह रहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर राजनाथ सिंह को 1991 में तब जाना पहचाना गया जब उन्होंने कल्याण सिंह की सरकार में शिक्षा मंत्री रहते हुए वैदिक गणित को पाठ्यक्रम में शामिल कराया, इतिहास की किताबों में सुधार के आदेश दिए और नकल विरोधी अध्यादेश ले आए। इस कानून के तहत नकल करते हुए पकड़े जाने वाले छात्रों को जेल भेजने का प्रावधान था। 1992 में यूपी बोर्ड के इम्तिहान में ऐसी सख्ती हुई कि 10वीं का नतीजा 14.4% तक सिमट गया। 91 में 40 साल की उम्र थी, मैं उसमें उत्तर प्रदेश का एजुकेशन मिनिस्टर बना था। उसमें मास कॉपिंग, सामूहिक नकल का दौर चल रहा था बड़ी तेजी के साथ और मोर देन 70%, 75%, 80% ऐसे रिजल्ट्स आते थे। 1.5 साल के लिए शिक्षा मंत्री बना था मैं और उसमें मैंने फैसला किया मैं किसी को भी नकल करने की अथवा किसी गलत रास्ते पर जाने की इजाज़त नागरिकों को नहीं दूंगा। और एंटी कॉपिंग ऑर्डिनेंस, नकल विरोधी अध्यादेश उस समय जारी किया था, उसे लागू किया था, नॉन बेलेबल बनाया था आपने। सब कुछ कर डाला था। तो उस समय जाकर 14% परिणाम आए थे। माँ बाप और पार्टी के नेता तो बहुत खुश थे, लेकिन छात्रों का एक बड़ा तबका राजनाथ सिंह के खिलाफ हो गया। नतीजा 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में राजनाथ सिंह महोना सीट से हार गए। इस बीच अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त नाटक हुए। कभी मुलायम सिंह सीएम बने, कभी मायावती, कभी राष्ट्रपति शासन लगा। इस राजनीतिक नाटकबाजी के बीच राजनाथ सिंह यूपी से दूर हो गए और 1994 में राज्यसभा पहुंच गए। राजनाथ लखनऊ छोड़ना चाहते थे, लेकिन लखनऊ उन्हें नहीं छोड़ना चाहता था। राजनाथ संघ के भी दुलारे थे और 25 मार्च 1997 को वो उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए। इस बीच उन्होंने अपना पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी दिखाया। जब उनकी कोशिशों से कांग्रेस और बीएसपी में टूट हुई और कहा जाता है कि राजनाथ सिंह ने कल्याण सिंह की सरकार बचाई। 1999 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन यूपी में खराब प्रदर्शन का खामियाजा कल्याण सिंह को भुगतना पड़ा। राम प्रकाश गुप्ता सीएम बनाए गए। उनसे हालात नहीं संभले तो 11 महीने बाद ही राजनाथ सिंह को यूपी का सीएम बनाया गया। उनकी अगुवाई में 2002 में बीजेपी यूपी में कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन वो अटल सरकार में मंत्री बन गए। 2005 में जिन्ना विवाद के बाद आडवाणी का अध्यक्ष पद गया तो राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने। राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के अब तक के जितने अध्यक्ष हैं सबसे जवान हैं। आपकी राजनीति के ऊपर ज्यादा असर होने वाला है इसके ऊपर। राजनाथ सिंह क्या अपने आप अपनी राजनीति कर रहे हैं या अभी तक भी संघ की राजनीति चल रही है? संघ की राजनाथ सिंह का व्यक्तिगत प्रश्न है। राजनाथ सिंह यदि राजनीति कर रहे हैं तो देश के लिए राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देश के लिए राजनीति कर रहे हैं। व्यक्तिगत राजनीति का कोई प्रश्न ही नहीं है। 2009 के चुनाव में लाल कृष्ण आडवाणी पीएम इन वेटिंग ही रह गए और राजनाथ सिंह को भी अध्यक्ष पद से विदा होना पड़ा। लेकिन जिन नितिन गडकरी को उनकी जगह अध्यक्ष बनाया गया, उनका नाम 2013 में पूर्ति ग्रुप के कथित घोटाले में आ गया। राजनाथ सिंह को फिर अध्यक्ष बनाया गया। आप कभी सोचते हैं कि आप प्रधानमंत्री भी बनेंगे? लोभी नहीं हूं। इच्छा है? लोभी नहीं हूं, इतना आप मान लो, मैं लोभी नहीं हूं। और मैं यह भी बता दूं, मर्यादाओं का जीवन में कभी अतिक्रमण नहीं करूंगा। कुछ लोग समझते होंगे कि ऐसा होगा। उस समय भी आपको याद होगा 2014 में लोग कहते थे क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। अभी भी कह रहे हैं कि 2019 में अगर क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलेगी उस समय तो सबसे स्वीकार्य चेहरा राजनाथ सिंह का है। उस समय भी लोग इसी प्रकार की अफवाहें फैला रहे थे। मैंने 2 टूक शब्दों में कहा था कि एक तो क्लियर मेजॉरिटी हमको मिलेगी, नहीं मिलेगी तब भी लीडर नरेंद्र मोदी होंगे। और आज भी मैं कहना चाहता हूं 2019 के चुनाव के लिए
मेजॉरिटी तो मिलेगी, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, लेकिन यदि कल्पना ही करना है, कल्पना मान लो नहीं भी मिलेगी तो लीडर नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। राजनाथ सिंह ने अध्यक्ष बनते ही उस हवा को भांप लिया जिसके जरिए देश में नए युग की शुरुआत होनी थी। उन्होंने नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बना दिया कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। इस फैसले के बाद कई वरिष्ठ नाराज भी हुए, लेकिन राजनाथ सिंह हवा का रुख भांप चुके थे और एक लिहाज से उन्होंने देश की कहानी में अपनी भूमिका निभा दी थी। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो पहली बार गृह मंत्री बनाए गए। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति 2019 में जब दूसरी बार सरकार आई तो रक्षा मंत्री बनाए गए। पीएम मोदी का राजनाथ सिंह पर भरोसा तीसरी बार सत्ता में आने के बाद भी बना रहा।